हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा और थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आप लोगों ने थंबनेल पे क्या देखा है? कैन आई, कुड आई एंड मे आई, हाउ टू यूज देम। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और उनको जहां बोलना चाहिए कैन आई वो वहां पर बोल देते हैं मे आई, और जहां पर उनको बोलना चाहिए मे आई वहां पर वो बोल देते हैं कैन आई। और जहां पर अगर कैन आई के बदले मे आई बोलते हैं तो चलो कोई बात नहीं है, चलता है। बट जहां पर मे आई बोलना चाहिए वहां पे बच्चे कैन आई बोल देते हैं, और यहां पर क्या होता है कि टीचर जो है उनसे नाराज हो जाते हैं। नाराज होने की वजह क्या है? क्योंकि मे आई जो यूज होता है वो फॉर्मल के लिए यूज होता है और कैन आई होता है इनफॉर्मल के लिए। तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं कि हम तीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम डिवाइड करें। तो आइए देखते हैं। कैन आई क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। और कुड आई वो होता है सेमी फॉर्मल, और मे आई आप लोगों को पता है इनफॉर्मल होता है, सॉरी फॉर्मल होता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल होता क्या है? बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि ये होता क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊं कि इनफॉर्मल क्या होता है। व्हाट डज इनफॉर्मल मीन? Informal means where you do not have to follow any rules or regulations. सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे अनऑफिशियल। जैसे कि आप अपने घर में अपने माँ बाप से, भाई बहन से, फ्रेंड से बात करते हैं तो उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। यू डू नॉट हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। आप एक नॉर्मल कैजुअल वे में बात करते हैं तो वो जो टॉकिंग होती है वो क्या होती है? इनफॉर्मल होती है। इसी तरीके से आप घर में जो कपड़े पहनते हैं वो कैजुअल होता है, ना कि वो स्कूल यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद आइए चलते हैं सेमी फॉर्मल की तरफ, जहां पर सेमी फॉर्मल का मतलब होता है ना तो वो फॉर्मल है और ना ही इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल के बाद हम आपको फिर सेमी फॉर्मल पे बताएंगे। तो फॉर्मल वो होता है वेयर यू हैव टू बी फॉलोइंग द ऑफिशियल रूल्स। तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर फॉर्मल को समझे तो ऑफिशियल समझे। ऑफिशियल का मतलब है कि ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में जो रूल्स फॉलो होते हैं उसको हम कहते हैं ऑफिशियल, उसको हम कहते हैं फॉर्मल। जैसा कि अगर आप लोग जाते हैं यूनिफॉर्म पहन करके, और अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते हैं तो आपका टीचर आपसे ये कहता है कि कम इन फॉर्मल ड्रेसेस। जॉब्स वगैरह में बहुत कॉमनली ये यूज होता है ये टर्म की वेयर फॉर्मल ड्रेसेस। दैट मीन्स यू हैव टू वेयर ऑफिशियल ड्रेस। आपको कोड फॉलो करना होगा। इन द सेम मैनर व्हेन यू टॉक, व्हेन यू राइट टू योर सीनियर्स, यू हैव टू फॉलो सर्टेन फॉर्मल गाइडलाइंस। तो फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऑफिशियल। अब सेमी फॉर्मल क्या होता है? इन दोनों के बीच का होता है, जहां पर ना तो आपके ऑफिस का है और ना ही आपका फ्रेंड है। तो यहां पर थोड़ा सा बीच का मामला रखना है। तो आइए हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस, वो कहां पर कैसे यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, कैन और कुड के साथ हम दोनों यूज, मतलब कैन और कुड का जो प्रोनाउंस है वो कॉमन है। मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब हम कैन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुड के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है मे की, तो मे में या तो हम आई यूज करेंगे या फिर हम वी यूज करेंगे। आइए अब सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं कैन के साथ। हम कैन के साथ 5 एग्जाम्पल्स करेंगे, इसमें हमको समझ में आ जाएगा कि हम कैन कहां पर यूज कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल है कैन आई बोरो योर ब्रश। ये मैं किससे बोल रहा हूं? अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बोल रहा हूं। उसके बाद कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी। अगेन ये क्या है? इनफॉर्मल है। जरूर मैं किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव से ही बात कर रहा हूं, या अपने भाई बहनों से, या फिर हम ये भी कहते हैं कैन वी आस्क यू अ क्वेश्चन। यहां पर क्या है? वी के साथ भी यूज हो रहा है। फिर कैन दे आस्क यू समथिंग, यहां पर भी कैन के साथ हमने दे को यूज कर लिया है। फिर
कैन ही ब्रिंग हिज बैट। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है इनके साथ कैन का यूज हो जाता है। अब आइए देखते हैं कुड को। कुड हम कैसे यूज करेंगे और कहां पर यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो सेमी फॉर्मल होता है, फिर भी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये यूज कहां पर करते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं इसका यूज कहां पर होता है। जब हम रेस्टोरेंट में गए, वहां पर ना तो वो मेरा ऑफिशियल है ना ही वो मेरा फ्रेंड है जो वेटर है, तो वहां पर हम कुड यूज करेंगे। रास्ते चलते फिरते हमें कोई अनजान इंसान मिलता है, सम अननोन पर्सन मिलता है एंड वो कोई हेल्प मांग रहा है, या मुझे किसी से कोई रास्ता मालूम करना है, कोई लोकेशन मालूम करना है, आई डोंट नो दैट पर्सन, तो इन दैट केस आई विल यूज कुड। ना तो फॉर्मल ना तो इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस को करते हैं कुड के साथ। तो कुड आई हैव सम स्नैक्स, ये हम कहां पे बोलेंगे? रेस्टोरेंट पे। उसके बाद कुड यू गेट सम जूस, अगेन ये हम रेस्टोरेंट पे बात करेंगे। कुड वी हेल्प यू, यहां पर कुड वी हेल्प यू हमने देखा कोई स्ट्रेंजर जा रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है, लगेज उसके पास बहुत है और हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हमने कहा कुड वी हेल्प यू। उसके बाद कुड दे गेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या उनको मिल पाएगा? दैट मीन्स अगेन हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में बात कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट है कुड ही शो मोर, जैसे अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, हमें वो वेराइटीज शो कर रहा है और हम कहते हैं कुड ही शो मोर, मैनेजर को या किसी को बोलते हैं, मतलब वो और हमें दिखा पाएगा या नहीं। अब आते हैं लास्ट में एग्जाम्पल्स ऑफ में हम मे कैसे यूज करेंगे। तो आइए देखिए, सिंपल है, मे आई कम इन मैम, स्कूल में हम लोग यूज करते हैं। मे बी गो टू कैंटीन, यहाँ पे वी के साथ यूज किया है। उसके बाद मे आई हेल्प यू सर, ये तीनों जो है ये क्या है? फॉर्मल है, या तो हम टीचर से बात कर रहे हैं या फिर हम अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप ये कहेंगे कि सर आपने कहा प्रोनाउन आई और वी ही यूज हो सकता है, बाकी क्यों नहीं यूज हो सकता है? तो आइए देखिए, मे क्या होता है, हम ये थोड़े बोलेंगे मे यू डू दिस वर्क। हम अपने ऑफिस मतलब सीनियर को, ऑफिस वाले को या टीचर को थोड़ी हम बोलेंगे मैम मे यू डू दिस वर्क, नहीं। या फिर हम किसी और की तरफ पॉइंट करके नहीं कह सकते मे ही डू दिस वर्क, मे शी, मे दी, मे दे, अंडरस्टूड? क्योंकि ही शी इट दे की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स है, और अगर हम फ्रेंड से बातें करेंगे तो कैन लगाएंगे, और अगर कोई कह रहा है कि नहीं ही शी हम किसी टीचर के लिए यूज कर रहे हैं तो सॉरी, हम टीचर्स को कैन नहीं लगा सकते और मे के साथ हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो मे जनरली क्या होता है? खुद के लिए होता है। आई सिंगुलर और हम 2-3 फ्रेंड्स हैं तो वी प्लूरल। तो आप ये समझ लीजिए कि मे का यूज सिर्फ आई और वी के साथ होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं, और वो बिल्कुल नया है, मतलब हो सकता है और उन्हें ट्राई किया होगा, बट फॉर माई चैनल दिस इज समथिंग न्यू, कि अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मे का यूज करना, कैन का यूज करना, कुड का यूज करना, आप में से कितने लोगों ने इसको समझ लिया है? तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आपको क्लिक करना है और एक गेटवे खुलेगा जहां पर एक क्विज है, MCQ क्विज, 7-8 क्वेश्चंस है, मार्किंग की रखी है, और उस क्विज को आपको आपका अपना ईमेल डालना है, नेम डालना है, क्लास डालना है, और आपको वो MCQ अटेम्प्ट करना है, और देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो मैक्सिमम स्कोर करते हैं। तो फिर देरी किस बात की है? जल्दी से उस लिंक को क्लिक करो और वहां पर जाकर के क्विज अटेम्प्ट करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी इस क्विज को अटेम्प्ट करें, वरना अकेले अकेले आप स्कोर कर लिए, आपका कंपटीशन, या आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आपका क्या रैंक है? तो सारे फ्रेंड्स को बोलिए, सब लोग अटेम्प्ट करें, और फिर देखिए कि आप में से विनर कौन है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। चलिए तो फिर जल्दी से आप लोग जाइए, लिंक को क्लिक करिए। हाँ, और उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।